हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम एलटी ग्रेड उत्तराखंड का जो पेपर हुआ था 2018 में, आज हम उसको सोल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ नोन फॉर द वेसेक्स नॉवल। वेसेक्स नॉवेल्स के लिए किसे जाना जाता है? तो वेसेक्स नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं थॉमस हार्डी। रीडिंग इज़ हिज फेवरेट पैशन। द अंडरलाइन वर्ड हेयर एक्ट एज। यहाँ पर जो रीडिंग है वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जीरेंड है या पार्टिसिपल एडजेक्टिव है? तो जो रीडिंग है वो यहाँ पर जीरेंड है। द गाइड वॉज पब्लिश्ड इन। गाइड कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? तो गाइड जो है पब्लिश हुआ था 1958 में। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल वर्ब। मिस्टर अनुराग स्पीक्स एज इफ़ ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिस्टर अनुराग ऐसे बोलते हैं मानो वह भारत के प्रधानमंत्री हों। तो यहाँ पर क्या आएगा? जब भी एज इफ़ आए तो वहाँ पर वर लगता है, तो यहाँ पर जो है वर लगेगा। मिस्टर अनुराग स्पीक्स एज इफ़ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विच नॉवेल ऑफ मुल्कराज आनंद इज़ नोन एज ए कैरेक्टर नॉवेल। मुल्कराज आनंद का वो कौन सा नॉवेल है जिसे कैरेक्टर नॉवेल कहा जाता है? तो वो है कुली। वन हु लिव्स ए लाइफ फुल ऑफ प्लेजर एंड फन कॉल्ड ए। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ को प्लेजर और फन के साथ जीता है, उसको क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट। द लाइन्स दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अक्वर्स इन विच पोएम ऑफ मिल्टन। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये लाइन जो है मिल्टन की कौन सी पोएम में आई है? तो ये आई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रियल पोइट्री ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो पहला फर्स्ट रियल पोइट है वो किसको कहा गया है? तो डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट रियल पोइट कहा गया है वो कहा गया है वाल्ट विटमैन को। विच इज़ द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल ऑफ M.R. आनंद। मुल्कराज आनंद का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सा है? तो मुल्कराज आनंद का जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है वो है मॉर्निंग फेस। फिल इन द फ्लैंक्स। ए फायर आउट इन आवर स्ट्रीट लास्ट नाइट। तो यहाँ पर आएगा ए फायर ब्रोक आउट, तो इसका ऑप्शन होगा सी। फ्रॉस्ट वाइडली कोटेड फ्रॉम पोएम मैंडिंग वॉल वाज पब्लिश्ड इन। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है मैंडिंग वॉल, वो किस में पब्लिश हुई थी? तो वो पब्लिश हुई थी नॉर्थ ऑफ बोस्टन में। करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड आल्ट्रिस्ट इज। आल्ट्रिस्ट किसको कहा जाता है? तो आल्ट्रिस्ट उसको कहा जाता है जो कि दूसरे लोगों की भलाई के बारे में सोचे। तो वन हु कंसिडर्स द वेलबींग ऑफ अदर्स, तो इसका आंसर होगा डी। Who paid homage to one of his contemporary poets in memory of W.B. Yeats? In memory of W.B. Yeats, ये पोएम जो है किसने लिखी थी? किसने जो है अपने कंटेम्प्रेरी पोइट्स को जो होमेज दी थी? तो ये लिखी थी W.H. Auden ने। Whose wife and children were savagely slaughtered in the play Macbeth? मैकबेथ के प्ले में, जो मैकबेथ प्ले है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, तो उसमें किसकी वाइफ और बच्चों को जो है स्लॉटर्ड कर दिया जाता है? तो ये किया जाता है मैकडफ के। मैकडफ जो कि स्कॉटलैंड के राजा का बेटा होता है, उसको जो है भगाने के लिए मैकबेथ ऐसा करता है। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ फ्रांसिस बैकन। फ्रांसिस बैकन का लाइफ स्पैन क्या है? तो फ्रांसिस बैकन का जो लाइफ स्पैन है वो है 1561 to 1626। द मीनिंग ऑफ एमिकेबली इज। एमिकेबली का क्या मीनिंग होता है? तो एमिकेबली का मीनिंग होता है रिजेक्टेड। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज फर्स्ट यूज बाय। नेगेटिव जो कैपेबिलिटी है, वो जो टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज़ की थी? तो वो जॉन कीट्स ने यूज़ की थी। विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड बिलोंग। द मोरल लॉ इज अबोव सिविल। जो अबोव है वो क्या है? वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या परिपोजिशन है? तो यहाँ पर जो अबोव है वो परिपोजिशन है। 49. चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मेजर्स टेकन टू एंड द एजिटेशन प्रूव्ड। द मेजर्स टेकन टू एंड द एजिटेशन प्रूव्ड क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एफेक्चुअल। एफेक्चुअल।
हु इज़ द स्पीकर ऑफ द ओपनिंग लाइन ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट इफ़ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। जब ट्वेल्थ नाइट जो है प्ले स्टार्ट होता है, ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है, तो उसमें ये लाइन कौन बोलता है? इफ़ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो ये जो है ओरिजिनो बोलता है। व्हेन वाज द रिटर्न ऑफ द नेटिव रिटर्न? रिटर्न ऑफ द नेटिव जो है वो कब लिखा गया था? तो रिटर्न ऑफ द नेटिव लिखा गया था 1880 AD में, 1880 में। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये किसने कहा है? हु इज़ द राइटर ऑफ दिस फेमस लाइन? तो द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन कहा है अलेक्जेंडर पोप ने। विच फेरास हैज़ द सेम मीनिंग एज व्हील एंड वो? व्हील एंड वो का सेम मीनिंग क्या है? तो व्हील एंड वो होता है लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं, अप्स एंड डाउन्स यानी कि दुख कभी खुशी, तो उसे व्हील एंड वो कहा गया है। अप्स एंड डाउन्स भी उसको ही बोलते हैं। द इडियट बॉय वाज वर्ड्सवर्थ इज ए एन, जो वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी है इडियट बॉय, वो क्या है? एलिजी है, बैलेड है, सोनेट है या ड्रामेटिक मोनोलॉग है? तो जो इडियट बॉय है वो एक बैलेड है। हु इज़ मास्टर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन ब्रिटिश इंग्लिश फिक्शन वर्क? अगर बात करें हम ब्रिटिश इंग्लिश की, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का मास्टर कौन है? तो वो है वर्जीनिया वुल्फ। वॉट वॉज द ओकेजन फॉर राइटिंग द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन? ओ कैप्टन माई कैप्टन पोएम किस ओकेजन पर लिखी गई थी? क्या घटना घटी थी जो ओ कैप्टन माई कैप्टन पोएम लिखी गई थी? तो ओ कैप्टन माई कैप्टन पोएम जब लिखी थी तो उस वक्त जो है अब्राहम लिंकन जो कि राष्ट्रपति थे US के, उनका एसासिनेशन हो गया था। तो उनके जो है एसासिनेशन पर ये पोएम लिखी गई थी, द एसासिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन। The famous line to strive, to seek, to find and now to yield is written by whom? ये लाइन किसने लिखी है? To strive, to seek, to find and not to yield। तो ये लाइन लिखी है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने। ब्लनशील्ड हु इज स्विस बाय बर्थ इन आर्म्स एंड मैन फाइट फॉर? जो ब्लनशील्ड था आर्म्स एंड मैन में, जो कि बाय बर्थ तो स्विस है, लेकिन वो किसके लिए लड़ता है? तो वो जो है वो लड़ता है सर्बियंस के लिए। वो एक मर्सनरी होता है, यानी कि एक हायर सोल्जर, मर्सनरी कहते हैं जो सोल्जर्स को किसी दूसरी सेना के लड़ने के लिए हायर किया जाता है। तो ब्लनशील्ड एक मर्सनरी होता है। हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम डोवर बीच? डोवर बीच पोएम किसने लिखी है? डोवर बीच पोएम मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है। व्हाट इज़ नॉट एन ओड बाय जॉन कीट्स? इसमें से कौन सा ओड है जो जॉन कीट्स ने नहीं लिखा है? तो ओ टू वेस्ट विंड, क्योंकि ये PB शैली ने लिखा है। 2+ वर्ब फॉर्म इज, 2 के साथ जब हम वर्ब लगाते हैं तो वो क्या कहलाती है? तो वो एक इन्फिनेटिव कहलाती है, एन इन्फिनेटिव। द वर्ल्ड रेनेसा मीन्स, रेनेसा का मतलब क्या होता है? तो रेनेसा का मतलब होता है रिवाइवल ऑफ लर्निंग। पॉप कुड फिक्स इन 1 कपलेट मोर सेंस देन आई कैन डू इन 6। हु सेड दिस अबाउट पॉप? पॉप के बारे में ये किसने कहा था कि पॉप कुड फिक्स इन 1 कपलेट मोर सेंस देन आई कैन डू इन 6? तो ये कहा था उनके लिए स्विफ्ट ने। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए वर्क ऑफ स्टीफन स्पेंडर? स्टीफन स्पेंडर के द्वारा इनमें से कौन सा वर्क है जो स्टीफन स्पेंडर ने नहीं लिखा है? तो वो है फॉर होम द बेल टोल्स। ये वर्क स्टीफन स्पेंडर का नहीं है। इट वॉज गेटिंग डार्कर, द सेंटेंस इज इन। इट वॉज गेटिंग डार्कर, ये सेंटेंस किस में है? तो इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस में। विच नॉवेल ऑफ रस्किन बॉन्ड वॉज एडोप्टेड इनटू हिंदी फिल्म विच वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म? रस्किन बॉन्ड की वो कौन सी हिंदी फिल्म है, वो कौन सा वर्क है, नॉवेल है जिस पर कि एक हिंदी फिल्म भी बनी है, और हिंदी फिल्म बनी ही नहीं है बल्कि उसको जो है नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है? तो वो क्या है? तो वो फिल्म है या वो नॉवेल है द ब्लू अम्ब्रेला। द नेम ऑफ टेनिसन्स डिपार्टेड फ्रेंड टू होम ही हैज़ डेडिकेटेड मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स इज? टेनिसन के जो डिपार्टेड फ्रेंड थे जिसको उन्होंने बहुत सारी पोएम्स अपनी डेडिकेट की है, वो कौन थे? तो वो थे ऑर्थर हेनरी होलम। ऑर्थर हेनरी होलम की डेथ के बाद जो है टेनिसन ने उनके ऊपर बहुत सारी पोएम लिखी है। ए पोएम ऑफ 14 लाइन इज नोन एज, जो 14 लाइन की पोएम होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? इनमें से जो है कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है? ही वॉज हंग फॉर द मर्डर, द बुक इज प्रीफेरेबल टू डेथ, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर इनकरेक्ट? तो इसका आंसर होगा
सेकंड इज करेक्ट और फर्स्ट इज इनकरेक्ट। जो सेकंड है वो करेक्ट है, दिस बुक इज प्रीफेबल टू डैट, लेकिन ही वॉज हंग फॉर द मर्डर, ये इनकरेक्ट है। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये किसने कहा था? तो ये कहा था मैकबेथ ने। विच स्टोरी ऑफ रस्किन बॉन्ड शोज हिज डीप अफेक्शन फॉर माउंटेन्स एंड ट्रीज, रस्किन बॉन्ड का वो कौन सा वर्क है, वो कौन सी स्टोरी है जो उनका अफेक्शन माउंटेन्स और ट्रीज़ के प्रति दिखाती है? तो वो है डेथ ऑफ द ट्री, डेथ ऑफ द ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द सेकेंड टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट का जो सब टाइटल है या सेकेंड टाइटल है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है व्हाट यू विल को। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ ए पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव इनमें से कौन सा वर्ड है? तो पोसेसिव एडजेक्टिव इनमें से है देयर, देयर मतलब होता है उनका, तो ये पॉसेसिव है। हु अमोंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अमेरिकन पोइट, इनमें से जो है अमेरिकन पोइट कौन सा नहीं है? तो वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये जो है तीनों अमेरिकन पोइट हैं, लेकिन स्टीफन स्पेंडर अमेरिकन पोइट नहीं है। नेक्स्ट, हु इज़ एमिलिया इन द प्ले ओथेलो, ओथेलो में जो एमिलिया है वो कौन है? तो जो एमिलिया है वो यागो की वाइफ है, यागो जो कि इस प्ले का विलेन है। सरोजनी नायडूज अनपब्लिश्ड वर्ड्स वर ब्रोट आउट आफ्टर हर डेथ अंडर द टाइटल, सरोजनी नायडू के जो अनपब्लिश्ड वर्ड्स थे जो बाद में पब्लिश हुए थे, तो वो किस नाम से पब्लिश हुए थे, उसका टाइटल क्या था? तो वो थे द फीदर ऑफ डॉन, द फीदर ऑफ डॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पोएम बाय टी.एस. इलियट, इनमें से कौन सी पोएम है जो टी.एस. इलियट ने नहीं लिखी है? इन द सेवन वुड्स, द वेस्टलैंड, जेरोनशन या एस वेडनेसडे, तो ये है इन द सेवन वुड्स। फिल इन द ब्लैंक्स, द पेयर ऑफ सीजर्स टू मी, द पेयर ऑफ सीजर्स टू मी, तो इसमें क्या आएगा? बिलोंग्स, बिलोंगिंग्स, बिलोंग या नन ऑफ दीज, तो इसमें आएगा बिलोंग्स, क्योंकि दैट पेयर ऑफ सीजर्स, जब हम पेयर लगाते हैं तो जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ होगी, दैट पेयर ऑफ सीजर्स, तो इसमें आएगा बिलोंग्स, बिलोंग्स, सॉरी बिलोंग्स, दैट पेयर ऑफ सीजर्स बिलोंग्स टू मी। नेम ऑफ द पोएम W.B. Yeats in which the following line occurs, a mouth that has no moisture and no breath, I call it death in life and life in death, तो ये जो है उसने W.B. Yeats ने अपनी कौन सी पोएम में कहा है? तो ये उन्होंने कहा है अपनी एक मोस्ट फेमस पोएम बाइजेंटियम में। ए मैसेंजर सेंट टू टीच द गॉस्पेल्स इज कॉल्ड ए एन, जब किसी मैसेंजर को भेजते हैं गॉस्पेल्स को टीच करने के लिए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अपोस्टल। द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियन सोनेट्स इज, शेक्सपियन जो सोनेट्स होते थे उनकी राइमिंग स्कीम क्या होती थी? तो वो होती थी ए बी सी डी ई एफ जी जी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड डेथ, डेथ का एडजेक्टिव क्या होगा? तो डेथ का जो एडजेक्टिव है वो होगा डेडली। हु रोट द फॉलोइंग, क्राफ्टी मैन कंडम स्टडीज़, सिंपल मैन एडमायर दैम एंड वाइस मैन यूज़ दैम, तो ये जो है ये बैकन ने लिखा था, ऑफ स्टडीज़ जो उनका एक ऐसे है उसमें उन्होंने ये लाइन लिखी थी। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जेनरस, जेनरस का जो है करेक्ट एंटोनिम क्या है? जेनरस का एंटोनिम क्या है? जेनरस का विलोम शब्द क्या है? तो जेनरस का जो विलोम शब्द है वो है स्टिंगी। हु डिफाइंड विट एज वट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, ऐसा किसने कहा है विट के लिए? तो ऐसा विट के लिए कहा है अलेक्जेंडर पोप ने। समथिंग रिटन और सेड इन मेमोरी ऑफ ए डेड पर्सन स्पेशली वर्ड्स रिटन ऑन ए ग्रेव स्टोन इज कॉल्ड, जब किसी की ग्रेव स्टोन पर हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं किसी डेड पर्सन की मेमोरी में, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जो टॉम्ब होती है उस पर उसके लिए कुछ शब्द लिखे जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो वो कहलाता है एपिटाफ। फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हेयर्ड डोंट नो, हु स्पीक्स दिस लाइन्स एंड टू होम इन मैकबेथ, मैकबेथ में ये लाइन किसने और किसको बोली थी कि फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हेयर्ड डोंट नो, तो ये बोली थी मैकबेथ ने लेडी मैकबेथ को, मैकबेथ ने ये लाइन बोली थी लेडी मैकबेथ को। मोस्ट ऑफ अस डाई इन बेड देन आउट ऑफ इट, इन द गिवन सेंटेंस मोर इज, मोर ऑफ अस डाई इन बेड,
देन आउट ऑफ इट। तो इस लाइन में मोर क्या है, तो मोर जो है इस लाइन में प्रोनाउन है। हु इज़ वोयलास ब्रदर इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में जो है वोयला का भाई कौन था, तो ट्वेल्थ नाइट में वोयला का भाई था सेबस्टियन। सेबस्टियन जो और वोयला जो थे वो ट्विंस थे, वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते थे। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मैनकाइंड को हेट करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मिसनथ्रोपिस्ट। In which of the following poems the three main events of man lives on earth are depicted in a series of question and answer। इनमें से कौन सी पोयम है जिसमें जो है मैन की जो इवेंट्स है, थ्री मेन इवेंट्स है, वो डिपिक्ट किए गए हैं सीरीज में, क्वेश्चन और आंसर में। तो ये है इंडियन वीवर्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। देयर वर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड, तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर वर ट्रीज ऑन द ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, इसमें आएगा आइदर। नेम द क्रिटिक हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजर्स टू द डिज़ायर ऑफ ब्यूटी। उस क्रिटिक का नाम क्या है जिसने रोमांटिसिज्म को कहा था कि द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजर्स टू द डिज़ायर्स ऑफ ब्यूटी, तो ये कहा था वॉल्टर पेटर ने। फिल इन द ब्लैंक्स। दे वर एंटरिंग द विलेज, उन्हें जो है गाँव में एंट्री करने से रोक दिया गया, तो प्रोहिबिटेड फ्रॉम। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वाज ए टाइटल गिवन टू सरोजनी नायडू बाय। जो सरोजनी नायडू को एक टाइटल दिया गया था कि वो जो हैं द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, उनको बोला गया था, तो ये उनको किसने बोला था, तो ये उनको बोला था महात्मा गांधी ने। फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैड हार्डली रीच द स्टेशन द ट्रेन केम। ही हैड हार्डली, जब हार्डली आता है तो हार्डली के साथ लगता है वैन। ही हैड हार्डली रीच द स्टेशन वैन द ट्रेन केम। विच ऑफ दीज वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू रॉबर्ट लिंड। रॉबर्ट लिंड में इनमें से कौन सा वर्क है जो रॉबर्ट लिंड ने नहीं लिखा है, तो वो है माई अर्ली लाइफ। सप्लाई सुटेबल आर्टिकल। ही इज़ हेयर टू द थ्रोन, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो एयर पे आएगा एन, क्योंकि जो एयर है इसमें एच साइलेंट है, एच जो है साइलेंट है, तो ये बोलता है एयर, तो इसमें जो साउंड है वो ई की आ रही है, यानी कि ये वोवेल की साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। द फुल नेम ऑफ आर के नारायण इज़। आर के नारायण का फुल नेम क्या है, तो आर के नारायण का जो फुल नेम है वो है रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी। रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी। नाइदर ऑफ द एक्वेशंस इज़ ट्रू। नाइदर इन दिस सेंटेंस इज़ यूज्ड ए एन। जो नाइदर यहाँ पर यूज़ किया गया है वो किस लिए यूज़ किया गया है, यानी कि वो क्या है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या एम्पैथेटिक प्रोनाउन है, तो वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।